हाय पीपल, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस। दिस इज सरवत रशीद और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक जो है हमारे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK वाला जो कंपोनेंट है उसके अंदर ये टॉपिक आता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम लोग अपनी क्लाइमेट, हमारे वेजिटेशन की बात करते हैं, वेजिटेशन कवर की बात करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हम अपने फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बात करें कि कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है, पाई जाती है और कौन कौन सी इनमें जो है इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो अगर हम एनिमल और प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ना जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या नेशनल पार्क अगर हैं तो वो पढ़ने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बिफोर आई प्रोसीड ऑन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रिपल एस एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो आज हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले आज हम फ्लोरा को कंप्लीट करेंगे और कल हम पढ़ेंगे फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें कि अगर हम बात करते हैं फ्लोरा की, तो फ्लोरा का मतलब क्या है, फ्लोरा का मतलब होता है या फौना का मतलब क्या है। तो फ्लोरा को मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है। फ्लोरा जो है फ्लावर से जुड़ा है, ठीक है। फ्लोरा रिलेटेड इज लिंक्ड विद फ्लावर, फ्लोरा एंड फ्लावर। वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि फ्लोरा इज समथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो फ्लोरा होता क्या है, फ्लोरा का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ फ्लावर, ठीक है, गॉडेस ऑफ फ्लावर। ये जो है हमारे फ्लोरा का बेस जो लेटिन वर्ड है, इसका ये मीनिंग है फ्लावर, गॉडेस ऑफ फ्लावर। और अगर हम देखें तो इसका मीनिंग बेसिकली है क्या है, ये रेफर किसको करता है, दिस रेफर्स टू द प्लांट लाइफ ऑफ एन एरिया और द इंटायर प्लांट किंगडम, ठीक है। किसी एरिया के अंदर की प्लांट लाइफ के बारे में हम जब बात करते हैं, या फिर पूरे के पूरे प्लांट किंगडम के बारे में जब हम बात करते हैं किसी एरिया की, तो दैट रेफर्स टू फ्लोरा, ठीक है। अब फ्लोरा जो है हमारा, यहाँ से समझ आ गया हमें कि फ्लोरा इज समथिंग रिलेटेड विद व्हाट, प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स, किसी भी एरिया के अंदर कितने प्लांट्स हैं, क्या प्लांट्स की कितनी स्पीशीज़ हैं, वो सब हमारी किस में आती है, वो आती है हमारी फ्लोरा में। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं द इंडिया की। अगर बात करें, इंडिया इज़ अ कंट्री विद ओनली 2.4 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, ठीक है। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के पास कितना एरिया है वर्ल्ड का, इंडिया के पास है सिर्फ 2.4% वर्ल्ड का एरिया है। और इसमें हमारे पास लगभग 7 से लेके 8% के बीच में हमारी जो है क्या है, फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर है वर्ल्ड की, ठीक है। 7% या फिर 8% ये इसके बीच की हमारी जो परसेंटेज रहती है पूरे वर्ल्ड का जो फ्लोरा एंड फौना है उसकी, पर 7.7 से लेके 8% जो है हमारे इंडिया के अंदर क्या है, फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज़ हैं। अगर देखा जाए तो 45,000 स्पीशीज़ हमारे पास प्लांट्स की हैं, लगभग 91,000 जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास हम यहाँ बात करेंगे, द फ्लोरा ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखो, जो हमारे इंडिया का फ्लोरा है वो वन ऑफ द रिचेस्ट है, क्यों माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वेरिएशन बहुत है, हमारे क्लाइमेट में, हमारे रिलीफ फीचर्स में, हमारी टोपोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। कुछ जैसे मैं आपको बताऊँ, देखें यहाँ पर हमारे नर्दर्न प्लेन्स हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कोस्टल एरियाज़ हो जाते हैं, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे हमारी डेजर्ट्स हैं, ऊपर हमारे माउंटेन्स हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ की वेजिटेशन कवर अलग रहता है, नॉर्दर्न प्लेन्स का वेजिटेशन कवर अलग रहता है, यहाँ का वेजिटेशन कवर अलग रहता है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि हमारी जो इंडिया के अंदर हमारी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होती है ड्यू टू क्लाइमेट, ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ड्यू टू रिलीफ फीचर्स, ड्यू टू वेदर, ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो वेजिटेशन है या हमारा जो फ्लोरा है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड भी है और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रिच भी है, ठीक है। इन द वर्ल्ड इसको काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट कंसीडर किया जाता है क्योंकि हर तरह की वैरायटी है। लगभग 45,000 प्लांट्स जो है हमारे पास, स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स यानी कि फ्लोरा जो है हमारे इंडिया के अंदर है, जो कि काफ़ी रिचेस्ट माना जाता है इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 18,000 लगभग हमारे पास सिर्फ इतनी स्पीशीज़ है इंडिया के अंदर जो फ्लावर देती हैं, यानी कि फ्लोरिंग प्लांट्स इंडिया के अंदर सिर्फ 18,000 स्पीशीज़ फ्लोरिंग प्लांट्स की हैं, ठीक है। और उसके बाद टोटल कवर की बात करें, टोटल फॉरेस्ट कवर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, वो है 20,230 स्क्वायर किलोमीटर हमारे जम्मू कश्मीर का फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, जो एरिया हमारा फॉरेस्ट के अंदर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया कितना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, टोटल हमारे पास 3084 स्पीशीज़ है जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लोरा की, यानी कि प्लांट्स की कितनी स्पीशीज़ है, 3084 स्पीशीज़ हैं फ्लोरा यानी प्लांट्स की कश्मीर के अंदर, और 500 स्पीशीज़ जो है हमारे पास फ्लोरा की यानी कि प्लांट्स की इन जम्मू में, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जम्मू के अंदर हमारे पास कितनी स्पीशीज़ हैं, 506,
और कश्मीर के अंदर कितनी है 3084 स्पीशीज़ हमारे पास प्लांट की रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह की वेजिटेशन होती है। अब हर जगह का एरिया, अब जैसे जम्मू और कश्मीर की ही बात करेंगे हम, तो जम्मू जो है, जम्मू जो हमारा रीजन है या जम्मू डिवीज़न की जो हमारा क्लाइमेट है वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। तो उस वजह से ये हमारे रिलीफ फीचर्स डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा इससे अफेक्ट होता है हमारी वेजिटेशन के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे पहले कि हमारे पास वेजिटेशन टाइप्स क्या क्या है, यानी किस तरह की वेजिटेशन हमारे जम्मू कश्मीर में होती है। तो उसके बाद हमें पता चलेगा किस तरह का हमारे पास यहाँ पे प्लांट्स हैं, कौन सी जगह पे किस तरह के प्लांट्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं। अब ये कौन से सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से हुए, जो कि हमारे शिवालिक्स, मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, मैंने आपको शिवालिक्स हिमालयाज़ के बारे में बताया है, पीर पंजाल रेंजेस के बारे में बताया है। लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ जा करके देख लो। तो देखो यहाँ रहे शिवालिक्स और यहाँ रहे आपके क्या, फ्रॉम शिवालिक टू लोअर ले स्लोप्स ऑफ, ये हिमालयाज है नॉट हिमाचल, इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, दिस इज हिमालयाज। तो हिमालयाज के जो लोअर स्लोप्स हैं, यानी कि यहाँ पे हम आ जाते हैं मिडिल हिमालयाज के बिल्कुल नीचे नीचे वाले जो स्लोप्स हैं, और यहाँ से हमारी पीर पंजाल रेंजेस है। तो यहाँ जो बीच का जो एरिया होता है, यहाँ पर होते हैं हमारे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि पेड़ होते हैं इस तरह के, थोड़ी हाइट में पेड़, और वहाँ पे उनके साथ साथ हमारे पास बुशेस होती हैं, ग्रास होता है, स्क्रब्स होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के पेड़ होते हैं, जैसे टीक है, साल है, पीपल है, शीशम है, ये सारे हमारे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, जो कि शिवालिक से हिमालयाज के बीच में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं, पीर पंजाल रेंजेस जो है हमारी, या हमारी ग्रेटर हिमालयाज है, या उसके ऊपर जस्कर रेंजेस है। ठीक है, यहाँ पे होते हैं हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, जिसमें हमारे पास आ जाती है देवदार, पाइन, सिल्वर फर, सिदार, हेजल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे आपको पता है कि देवदार कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइन भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जो हमारे पास ट्रीज़ हैं इनको माना जाता है। सिल्वर फर, टिम्बर जिसे हम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन फॉरेस्ट जो होती हैं, जैसे देखो हाइट्स पे चले जाओ तो बड़ी बड़ी जो हमारी मीडोज़ होते हैं, चिरागाहें जिनको बोलते हैं, या हमारी लोकल लैंग्वेज में इनको डोक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डोकें होती हैं या जो ये मीडोज़ होती हैं ग्रास की बड़ी बड़ी, जो कि हाइट में होती हैं, बर्फ़ गिरती है यहाँ पर, इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स पे बर्फ़ गिरती है, और जब ये बर्फ़ का सीज़न ख़त्म होता है तो गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लश ग्रीन ग्रास जो है निकल कर आता है, और बड़ी बड़ी यहाँ पर चिरागाहें जो हैं या पास्चर्स जो हैं ये निकल कर सामने आते हैं। तो यहाँ होता है हमारा एल्पाइन कवर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, एल्पाइन कवर। उसके बाद एक और हमारे पास जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये आ गया कि वैली ऑफ कश्मीर के बारे में बताया कि वैली ऑफ कश्मीर में किस तरह की हमारी एक और हमारी वेजिटेशन होती है, वो होती है ज़ीरोफाइटिक, जो कि जहाँ पे काफ़ी कम बारिश या होती है, या थोड़ी सी डेजर्ट, हमारी जो डेजर्ट टाइप की जो लैंड होती है वहाँ पर पाई जाती है, डेजर्ट सॉइल वगैरह में, डेजर्ट में पाई जाती है, सॉरी। तो ये आ गया हमारा लद्दाख जो है, वहाँ पे होती है ज़ीरोफाइटिक। ये अब मैंने इतना उसको फोकस नहीं किया क्योंकि अब लद्दाख हमसे बाहर ही है। तो ज़ीरोफाइटिक हो गया हमारा लद्दाख। ठीक है, जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, धूप तेज़ होती है काफ़ी, है ना। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे सूखा काफ़ी होता है, ड्राई होता है, डेजर्ट्स होते हैं, तो वो हमारे वहाँ पर जो है ज़ीरोफाइटिक होती है। जैसे हमारे पास कैक्टस होता है या झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा वहाँ पर होती हैं। ठीक है, कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ज़्यादातर डेसिडियस वेजिटेशन होती है। ठीक है, डेसिडियस वेजिटेशन होती है, और हमारे पास डेसिडियस वेजिटेशन आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा है डेसिडियस वेजिटेशन कौन सी होती है, जहाँ पे हमारे पास पेड़ों के ऊपर आगे पत्ते जो है बिल्कुल पतले पतले होते हैं, और इसके बाद चिनार, पोपलार, देवदार, फर, पाइन, केल, ठीक है, मलबरी, वॉलनट, और बाकी जो ये हमारे सारे प्लांट्स हैं, ये ट्रीज़ जो हैं, ये सारे हमारे वैली के अंदर में, मतलब ये वाली जो हैं ट्रीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं इन कश्मीर वैली। और ये हमारे नेक्स्ट हमारे ज़्यादातर जो चिनार है हमारा, ये सब जो है हमारे कौन से फॉरेस्ट होते हैं, कौन से ट्रीज़ होते हैं, ये होते हैं डेसिडियस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और हाँ एक और चीज़ मैंने डेसिडियस के बारे में आपको बोला, सॉरी, वो कोनिफर होते हैं, कोनिफर प्लांट्स होते हैं जो आगे से बिल्कुल शार्प होते हैं, एज्ड होते हैं। ठीक है, डेसिडियस वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक टाइम के साथ आके जिनके पत्ते जो हैं झड़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब शेड करते हैं, और फिर उसके बाद नए लीव्स इन पर आते हैं। तो ये होते हैं हमारे कौन से, डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये सब जो है हमारे चिनार, पोपलार, देवदार, फर, पाइन, केल, पाटल, मलबरी, वॉलनट, ये सब जो भी फ्रूट ट्रीज़ है ये हमारे आ जाते हैं यहाँ पर। और ये चिनार वगैरह ये सारे हमारे डेसिडियस
ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। फ्लोरा, फेमस फ्लोरा ऑफ जे की बात करते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स जो काफ़ी, ट्रीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे चिनार जो है कश्मीर का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसको बोइन भी कहा जाता है या बोनी भी कहा जाता है कश्मीरी लैंग्वेज में। और बेसिकली ये है एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। संस्कृत वर्ड भवानी से निकला है। और भवानी कौन है? इट्स ये गॉडेस हैं जिनको कश्मीर में काफ़ी टाइम से जो है इनको क्या किया जाता है, वर्शिप किया जाता था, भवानी गॉडेस को। और उन्हीं के नाम से जो है बोइन निकला, और बोइन जो है बेसिकली चिनार से जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद जो है एवरेज हाइट जो देखी जाए इनकी जो है, ये लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। नो, 25 सेंटीमीटर नहीं होती है, 25 मीटर होती है, ठीक है। 25 मीटर जो है इनकी हाइट रहती है। और दिस इज मीटर, इसको लिख देना। एंड इट इज़ नाउन दैट मुगल एम्पर अकबर प्लांटेड चिनार्स इन द वैली, ठीक है। नसीम बाग जो है इज फेमस फॉर चार चिनार ट्रीज। चार चिनार जो है हमारे पास फेमस है। वैसे तो पूरे कश्मीर में जो हमारे चिनार हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और वो ऑटम के टाइम पे जब ये झड़ता है इसके, वो सब चिनार के पत्ते वगैरह, तो वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने देखा ही है। और काफ़ी बड़ा मेस्मराइजिंग सा वो मौसम होता है। नेक्स्ट इज़ पाइन ट्री। पाइन ट्री जो है मोस्टली पीर पंजाल रेंजेस में पाए जाते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल रेंजेस में हमारे पास पाइन ट्रीज़ पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि पीर पंजाल रेंजेस में कौन से फॉरेस्ट होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि वहाँ पे टेम्परेट मैक्सिमम जो है हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट जो है यहाँ पर हमारे होते हैं। पाइन ट्री आपने देखा होगा कुछ इस तरह के होते हैं, और इस पर ऐसे ऑर्नामेंट्स इससे कुछ हैंग हो रहा होता है, ऐसे बड़ा खूबसूरत सा लगता है। और इसको ज़्यादातर ऑर्नामेंटेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये एवरग्रीन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रीन, काफ़ी सालों तक ग्रीन रहते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल नीडल जैसे पतले पतले होते हैं, ठीक है। और बाकी इसको जलाने वगैरह के लिए भी, काम के लिए, इन कामों के लिए भी यूज़ किया जाता है। बट ज़्यादा जो पाइन ट्री है ये किस लिए यूज़ होता है? ऑर्नामेंटेशन के लिए इसका जो वो ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिल्वर फर। अब सिल्वर फर की बात करें तो सिल्वर फर बेसिकली जो है हमारे काफ़ी हाइट होती है इनकी, 50 मीटर या उससे भी ज़्यादा लंबे होते हैं। इनको बुडुल भी कहा जाता है कश्मीरी लैंग्वेज में। याद रखिएगा ये चीज़ें, वर्ड्स याद रखिएगा। बोइन किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है चिनार को। और बुडुल जो है वो किसको कहा जाता है? वो सिल्वर फर को कहा जाता है। और जो इसकी वुड है इज़ प्रेफर्ड बाई कारपेंटर्स, ठीक है। आपको पता है कि कश्मीर में लकड़ का काम कितना ज़्यादा लकड़ी का काम रहता है, या ऐसे भी आजकल तो हर कोई प्रेफर करता है। तो ये जो हमारे कारपेंटर्स हैं वो इस लकड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसमें नॉट्स नहीं होती हैं, इनको इसमें काम ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो सिल्वर फर आप जैसे तिम्बर देखते हैं, तो तिम्बर इस ये भी सिल्वर फर में ही आता है। देन वी हैव विलो ट्री। अब विलो ट्री है, आपको पता ही होगा, विलो ट्री काफ़ी फेमस है क्योंकि हमारे कश्मीर में बैट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। बैट्स, कौन से बैट्स? जो ये क्रिकेटर के बैट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और क्यों बनते हैं? इसी विलो ट्री की वजह से। विलो ट्री की जो बैट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। तो विलो ट्री जो है ये काफ़ी टाइम पुराने हैं जम्मू कश्मीर में, काफ़ी एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं। और इसके सजेशन पे वॉल्टर लॉरेंस जो थे, जो जम्मू कश्मीर में पहली बार जिन्होंने फर्स्ट लैंड सेटलमेंट किया था, और उसके साथ साथ जैक मैकडोनल्ड, जो जेसी मैकडोनल्ड हैं, जो कि हेड थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, इन दोनों ने क्या किया था? सजेस्ट किया था। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी जो है विलो ट्री होने चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे फ्लड्स वगैरह का काफ़ी इशू रहता था कश्मीर में। तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर आप ये ट्रीज़ जो हैं ये लगा देंगे तो इसकी वजह से फ्लड्स पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। और महाराजा प्रताप सिंह जी ने क्या किया था, यहाँ पर ऑर्डर किया था, काफ़ी सारी इसकी प्लांटेशन की गई थी। और 19वीं सदी में, ठीक है। इसके बाद ये काफ़ी हेल्पफुल भी जो है ये हुआ, मतलब साबित हुआ था। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स जो है उस पर कंट्रोल हुआ था। वुलर लेक के आसपास इनको लगाया गया था बाई द जे गवर्नमेंट ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। उस टाइम भी इसको लगाया गया। विलो जो है इसकी एक और चीज़, इसको वीर कहा जाता है कश्मीर के अंदर, ठीक है। कश्मीरी लैंग्वेज में इसको वीर कहा जाता है। और जब बहुत सारे विलो ट्रीज होते हैं तो इनको वीरवार कहा जाता है, वीरवार, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि वीर जो है विलो ट्री होता है। और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? इसकी वुड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और हमारे कश्मीर में जो बैट्स कश्मीर के फेमस हैं वो विलो ट्री से ही बनते हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी देवदार, सबसे ज़्यादा महंगी लकड़ी जिसको बोलूँगी मैं। देवदार की लकड़ी आप सबने सुना ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा कार्विंग के लिए, या फिर जो हमारी हाउस बोट्स होती हैं उनके लिए, या इनके स्लीपर्स आते हैं, बड़े बड़े लॉग्स आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने देखे हैं कि कितने वो लोगों के घरों में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वुड्स एंड डोर्स वगैरह या विंडोज़ वगैरह बनाने के लिए भी। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी वैल्यूएबल वुड है हमारे बिल्डिंग्स, हाउस बोट्स वगैरह बनाने के लिए। उनकी हाइट लगभग 40 से 50 किलोमीटर होती है।
कश्मीर, इसको कश्मीर सिद्धार के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीर सेडर, और देवदार इज़ ऑल्सो नाउन एज दीवधार इन कश्मीरी, ठीक है। इसको देवधार भी कहा जाता है कश्मीरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद दो अ हाई एल्टीट्यूड ट्री, देवदार्स आल्सो ग्रो इन वेयर, देवदार्स आल्सो ग्रो इन लो वैलीज, ठीक है। ये हाइट में भी होते हैं, कश्मीर में भी होते हैं, लेकिन हाई एल्टीट्यूड ट्री होने के बावजूद भी ये थोड़े लो लाइंग एरियाज में भी पाए जाते हैं कश्मीर के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, लो लाइंग एरियाज में कश्मीर के अंदर के साथ साथ ये दोदा, भदरवा और किश्तवाड़ में भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपने लकड़ी देखी होगी, काफ़ी बार स्लीपर्स वगैरह जो है लोगों के घरों के यूज़ के लिए आते हैं। उसके साथ ये देवदार ट्री जो है ये हिंदुज़म से काफ़ी ज़्यादा लिंक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि इसको जो है देवादरी भी कहा जाता है, देवादरू, ठीक है। ये देवादर मैंने लिखा है, देवादरू भी इसको कहा जाता है, ये देवादरू है, सॉरी यू यहाँ पर, ठीक है। तो देवादरू भी इसको कहा जाता है, यानी कि इसको जो है वुड ऑफ गॉड्स माना जाता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विच ट्री इज कंसीडर्ड एज द वुड ऑफ गॉड्स, तो दिस इज द वुड ऑफ गॉड्स, देवदर, जिसको देवादरी भी बोलते हैं, इसको वुड ऑफ गॉड्स कंसीडर किया जाता है। और ये जो है ये माना जाता है कि जो सेजेस थे वो इसको काफ़ी ज़्यादा मानते थे, और वो सेजेस जो है वो किसके फॉलोअर्स होते थे, लॉर्ड शिव के फॉलोअर्स होते थे, और इस ट्री की काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या करते थे, इसको काफ़ी मानते थे, इसको काफ़ी सेक्रेट कंसीडर करते थे, ठीक है। तो ये था हमारा, यहाँ पे हमारा आ गया देवदार। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे हमारे पास एप्पल ट्रीज़ हैं, ये मैंने आपको बताया है। उसके साथ वॉलनट्स होते हैं, वॉलनट ट्रीज़ जो है हमारे यहाँ के काफ़ी फेमस है। लोटस जो है हमारा काफ़ी फेमस है कश्मीर का, ठीक है। लोटस काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हमारे पास वॉलनट ट्रीज़ हो गए, एप्पल ट्रीज़ हो गए, इस तरह से काफ़ी सारी जो हमारी जम्मू कश्मीर की फ्लोरा जो है फेमस है। तो मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। चिनाब इम्पोर्टेंट है, चिनार इम्पोर्टेंट है, विलो ट्री इम्पोर्टेंट है, पाइन ट्री, ठीक है। पाइन ट्री को जो है ये पुअर मैंस देवदार कहा जाता है इसको, ठीक है। प्योर मैंस देवदार कहा जाता है, ये वुड कहा, पुअर मैंस वुड कहा जाता है इसको। तो यही है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे जितने भी इम्पोर्टेंट फ्लोरा है जम्मू कश्मीर का। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी फ़ौना क्या होता है। तो बेसिकली फ़ौना इज़, जैसे कि फ्लोरा जो है वो प्लांट किंगडम के लिए है, वैसे को रेफ़र करता है, वैसे फ़ौना जो है वो एनिमल किंगडम, यानी किसी एरिया की भी एनिमल स्पीशीज़ कितनी हैं और कितनी एग्जिस्ट करती हैं, किसी एरिया में कितनी एनिमल स्पीशीज़ हैं, वो सब जो है हमारे किस में आती हैं, वो आती है फ़ौना में। और उसमें टाइप्स हैं, जैसे हमारी फ़िशेस के लिए अलग से हम उसको एक टर्म देते हैं, ठीक है। उसको उसके बाद जैसे हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल के लिए अलग से एक टर्म है, जैसे फ़िशेस के लिए हम बोलेंगे पिस्सीफौना, और हमारे जो बर्ड्स हैं उनको हम एविफौना कहते हैं, ठीक है। और माइक्रोफौना होता है जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, क्रिप्टोफौना होता है, ठीक है। अब क्रिप्टोफौना, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आप लोगों को पीडीएफ्स चाहिए तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बता सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि सरबत रशीद के नाम से अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके साथ साथ पीडीएफ्स के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल, जो कि SSS के नाम से अवेलेबल है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।